नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के इन्वायरमेंट इकोलॉजी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला क्रम में आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो एक अभ्यारण्य है जो खास तौर पे चर्चा में है। अभ्यारण्य कौन सा है? तो करेम-पुंझा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो पहले देखेंगे कि आखिर ये क्यों चर्चा में है और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो अभ्यारण्य है ये क्यों चर्चा में। तो हाल ही में देखेंगे जो करेम-पुंझा वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसमें आप देखेंगे तो विस्तृत तौर पे जो भी जीव जंतु हैं उनका सर्वे किया गया है, सर्वेक्षण किया गया है और इसी सर्वे के कारण देखें तो ये चर्चा में है। केरल के सबसे नए कह सकते हैं संरक्षित क्षेत्रों में ये शामिल किया जाता है और बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी के डेटाबेस को सशक्त किया जा रहा है। इससे जो भी पश्चिम घाट है, जो वेस्टर्न घाट है, उसमें नए जो संरक्षण क्षेत्र हैं उनको भी कहीं न कहीं देखें एक वैज्ञानिक जो महत्ता है वो सामने आई है। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना क्या है? स्प्रिंग सेल के तहत संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए शानदार मौका लेकर आया है, जिसके तहत जो भी ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज हैं उन पर 20% की छूट दी जा रही है। ये जो छूट है संस्कृति आईएएस के दोनों सेंटर दिल्ली, प्रयागराज दोनों सेंटर पर उपलब्ध है। इसके अलावा देखिए जो भी ऑनलाइन लाइव कोर्सेज हैं उन पर अप टू 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये दोनों जो डिस्काउंट है ये 6 फरवरी 2026 तक वैलिड है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे 955124 पे कॉल करके आप जो भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं, या फिर sanskrithias.com संस्कृति आईएएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ विजिट करके संबंधित जो भी जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम इस करेम-पुंझा वन्यजीव अभ्यारण्य के बेसिक जो जानकारी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए भारत के दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम में जाएंगे तो यहीं पर जो केरल राज्य है, केरल में ही ये जो अभ्यारण्य है ये आपको देखने को मिलेगा। और पश्चिम जो घाट वाला क्षेत्र है, जो ये वेस्टर्न वाला कह सकते हैं कि जो क्षेत्र है, इसी के संदर्भ में देखेंगे तो ये इसी पर्वत श्रृंखला में अवस्थिति इसकी आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरी बात करें तो ये केरल के एक तरह से महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं मल्लापुरम जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। और नीलगिरी जो पर्वतमाला है उसकी पश्चिम जो ढाल है उस पर इसकी मौजूदगी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो भी नदी तंत्र है, अगर नदी की आप बात करेंगे तो ठीक इसके नाम पर जो करेम-पुंझा जो नदी है वो आपको यहाँ पर क्या होगी, वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसी नदी तंत्र से इसका संबंध है। चालियार नदी की ये सहायक नदी है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये जो नदी है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो यहाँ पर जो चालियार रिवर है इसी नदी की क्या है, एक सहायक नदी है। और करेम-पुंझा नदी के नाम के आधार पर ही देखेंगे तो इसका नाम पड़ा है यहाँ पर। तो इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो हम देख सकते हैं। इसकी जो अवस्थिति है उसे हम देख सकते हैं। जो भी केरल के महत्वपूर्ण इस तरह के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जो स्थल है उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैव मंडल के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो जो भी नीलगिरी जीव मंडल जो अभ्यारण्य है उसी का ये हिस्सा है। भारत का पहला घोषित जैव मंडल अभ्यारण्य है और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के ये समीप आपको देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा सा जो भी संरक्षित जो इस तरह के नेटवर्क हैं उनकी अगर भूमिका की बात करेंगे तो यहाँ पर नीलांबूर जो हाथी अभ्यारण्य है ये करेम-पुंझा जो अभ्यारण्य है उसी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, एक अभिन्न हिस्सा है। और भारत में केवल इस तरह के 4 अधिसूचित अभ्यारण्य ही मौजूद हैं और इनका जो उद्देश्य है कि जो भी हाथी हैं, हाथियों की जो भी दीर्घ दूरी जो प्रवास है या फिर मानव हाथी जो संघर्ष है उसको कम किया जाए। तो इस उद्देश्य से इस तरह के जो भी हाथी अभ्यारण्य हैं वो निर्मित किए गए हैं। सीमावर्ती जो भी संरक्षित क्षेत्र पहले हमने बताया कि मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु का, दक्षिण में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल का है और ये जो पूरा क्षेत्र है करेम-पुंझा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है एक कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल पर्यावरणीय जो गलियारा है उसका भी निर्माण करता है। यहाँ पर कुछ खास जनजाति आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें चोलनाइकन जो जनजाति है केरल की एकमात्र गुफावासी जनजाति है जो गुफाओं में रहती है। खानाबदोश जीवन शैली है इस जनजाति की और करेम-पुंझा वन्यजीव के भीतर ही ये देखने को मिलती है, वहीं पर इसका कह सकते हैं आवास है। और भारत सरकार ने देखें तो खास तौर पे पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके तहत इस जनजाति को शामिल किया है।
इस पूरे क्षेत्र में, अभयारण्य वाले क्षेत्र में देखेंगे तो कुछ खास वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। और केरल का चूंकि एकमात्र संरक्षित नया क्षेत्र माना जाता है, जहां राज्य में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जो वन हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, चाहे वो सदाबहार वन हो, अर्ध सदाबहार वन हो, नम पर्णपाती वन हो, उपोष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति हो, उपोष्णकटिबंधीय जो पहाड़ी वन हो, पर्वतीय जो आर्द्र शीतोष्ण वन हो, या पर्वतीय जो आर्द्र घास के मैदान हो, वो सब इस अभयारण्य में आपको देखने को मिल जाएंगे। और अलग अलग जो प्रजाति की वनस्पतियां हैं, जैसे सागौन है, रोजवुड है, बांस है, अलग अलग औषधि जो पौधे हैं, स्थानिक जो आर्किड है, वो सब यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन वनस्पतियों के अलावा अगर आप देखेंगे तो अभयारण्य में स्तनधारी बहुत तरह के देखने को मिलेंगे, जैसे नीलगिरी तहर है, जो भी पूंछ वाला मैकाक है, हाथी है, बाघ है, तेंदुआ है, सुस्त भालू है, भारतीय बाइसन है, या विविध जो पक्षी प्रजातियां हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ लुप्त प्राय जो मछली है उनका ये क्षेत्र रहा है। और इसी कारण से ये जो अभयारण्य है इसका अपना एक इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस रहा है, क्योंकि पश्चिमी घाट जैव विविधता के हॉट स्पॉट को और मजबूत करने में इस अभयारण्य का सबसे खास योगदान है। हाथी की बात हो, बाघ की बात हो, या मेगाफौना के लिए देखें तो ये सबसे सुरक्षित गलियारा माना जाता है। दूसरी बात देखिए, जल संरक्षण के दृष्टिकोण से जो भी चालियार नदी बेसिन है उसका संरक्षण खास है। और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में देखेंगे तो ये पूरा जो क्षेत्र है कार्बन सिंक के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। माइक्रो क्लाइमेट नियमन के स्तर पे देखें तो ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा वन्यजीव अभयारण्य है ये पश्चिमी घाट की जैव विविधता या हॉटस्पॉट के दृष्टिकोण से देखें, हाथी गलियारे के दृष्टिकोण से देखें, स्थानिक प्रजातियों के संवर्धन या सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें, जो भी यहाँ पर कह सकते हैं संरक्षित जो समुदाय हैं उनको संरक्षण देने के दृष्टिकोण से ये अभयारण्य खास हो जाता है। और हालिया सर्वेक्षण में देखें तो यहाँ से आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, करीमपुंजा वन्यजीव अभयारण्य किस पर्वतमाला का पश्चिमी जो ढलान है उसी पर स्थित है? अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डमम हिल या फिर सतपुड़ा? तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज के एपिसोड में हमने इसी अभयारण्य की चर्चा की और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर अपनी बात रखी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।